स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें लिखा है, ये क्लास 9th के लिए है। ठीक है, आकृति 6.13, यहाँ जो ये आकृति दिया है इसके बारे में बात कर रहा है। रेखा ए बी, और ये रेखा है ए और बी, ये रेखा ए बी और सी डी, ये सी डी बिंदु ओ पर क्या हो रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई है ना, कोण ए ओ सी और कोण बी ओ ई, ये कोण और ये कोण की बात कर रहा है। ठीक है, बराबर 70 डिग्री है और कोण बी ओ डी बराबर 40 है। बी ओ डी बराबर कितना है, 40 डिग्री है। तो कोण बी ओ ई और प्रत्यावर्ती कोण सी ओ ई का प्रत्यावर्ती ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। दिया है डियर स्टूडेंट, दिया है, क्या क्या दिया है इसको हम लोग लिख लेते हैं। कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है और कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना है, कोण बी ओ ई निकालना है और कोण सी ओ ई का क्या निकालना है, प्रत्यावर्ती है ना, प्रतिवर्ती है ना। कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती निकालना है, यानी कि हमें ये कोण दिया हुआ है, कोण बी ओ डी। ठीक है, बी ओ डी बराबर कितना है, 40 डिग्री है और कोण ए ओ सी ये कोण और कोण बी ओ ई इसका दोनों का योग कितना है, 70 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट यूज होगा इस सवाल को बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको हम रिमाइंड करा देते हैं यहीं पे। जब भी दो रेखा आपस में एक दूसरे को कट करता है तो इसका ये कोण क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण और ये कोण बराबर होता है और ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए सवाल में बोला है कि ए ओ बी और डी ओ सी एक दूसरे को बिंदु ओ पे कट कर रहा है। ठीक है, ये लाइन दोनों है और बिंदु ओ पे कट कर रहा है। तो यहाँ से देखिए ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि कोण डी ओ बी बराबर होगा कोण ए ओ सी का। कैसे, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या है, शीर्ष अभिमुख कोण से। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। तो कोण यहाँ ए ओ सी बराबर भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमें क्या लिखा है, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना है, 70 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कोण ए ओ सी का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 डिग्री प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से कोण बी ओ ई बराबर क्या हो जाएगा, 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो कोण बी ओ ई बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर आ गया है। पूछा था बी ओ ई, पूछा था बी ओ ई, ये आ गया हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री। यहाँ पे देख लीजिए ये आ गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है, अब पूछा है, क्या पूछा है, ई ओ सी का है ना। यहाँ देख लीजिए सी ओ ई का प्रत्यावर्ती। तो प्रत्यावर्ती का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए, इसका रिफ्लेक्शन। मतलब यहाँ देखिए फ्रेश डायग्राम में बनाते हैं। हमारा डायग्राम ये था, कुछ ये था और इसका ये सी ओ ई था। ठीक है, तो इसका प्रत्यावर्ती ये पूरा इधर का एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये एक बिंदु के चारों तरफ का कोण 360 डिग्री का बनता है। अगर हम ये सी ओ ई निकाल ले और 360 से माइनस कर दे तो हमारा इसका प्रत्यावर्ती कोण निकल जाएगा। तो हम लोग पता करते हैं सी ओ ई। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए हम लोग अभी तक क्या क्या निकाल चुके हैं, हम लोग निकाल चुके हैं कोण बी ओ ई, ठीक है,
बराबर 30 डिग्री और कोण AOC बराबर 40 डिग्री, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, कोण COE निकाल रहे हैं, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए, कोण BOE प्लस कोण AOC प्लस कोण COE बराबर कितना होना चाहिए, 180 के बराबर। क्यों होना चाहिए, तो ये क्योंकि एक क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब सरल रेखा है, और सरल रेखा के ऊपर जितना भी कोण बनता है पूरा का योग क्या होता है, 180 के बराबर। यहाँ 30 है और ये 40 है और ये है COE, तीनों को जोड़ने पर हमारा कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सारा का वैल्यू पुट कर देते हैं। BOE का वैल्यू 30 डिग्री है और AOC का वैल्यू 40 डिग्री है, और हमें ये पता करना है COE, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। और यहाँ से जोड़ लेंगे तो ये 70 डिग्री होगा प्लस एंगल COE बराबर 180 डिग्री। यहाँ से कोण COE बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70, ठीक है। तो यहाँ से हमें निकल रहा है कोण COE। तो कोण COE कितना आ गया, 180 में से 70 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या निकालना है हम लोग को, प्रतिवर्ती, है ना। तो प्रतिवर्ती COE क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण COE का क्या हो जाएगा, 360 माइनस 110, तो ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 10। यहाँ देखिए माइनस कर लेंगे, 0 0, 6 में से की जाएगा 5 और 3 में से गया 2, 250 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सवाल नंबर दूसरा है, यहाँ देखिए इस फिगर में दे दिया है, बोल रहा है कि PO जो है XY पे एक परपेंडिकुलर लाइन गिराया है ना। ये XY पे लंब डाला गया है, ठीक है। आइए सवाल नंबर दूसरा में बोला है कि PO कोण YOP 90 डिग्री के बराबर है, और ये कोण B है, ये कोण A है, और यहाँ पे दिया है A अनुपात B बराबर 2:3 है। तो कोण C ज्ञात करें, है ना। ये C क्या होगा, ठीक है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है A अनुपात B बराबर 2:3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अनुपाती राशि को x मानेंगे, ठीक है। अनुपाती राशि, है ना, राशि बराबर x मान लिए हैं, ठीक है। हम लोग अनुपाती राशि को x माने हैं, तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 2x। देखिए a बराबर 2 है तो यहाँ 2x हो जाएगा, b बराबर 3x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबको जोड़ेंगे, ये जो जितना भी है सबको जोड़ने पे 180 का बराबर आना चाहिए। आपको पता है ये कोण, ये जो लाइन है ये पूरे को 180 बनाता है, ऊपर का कोण का योग। तो ये यहाँ का 90 है, ठीक है, ये 90 डिग्री प्लस कोण A कोण B बराबर 180, तो 90 प्लस A का मान कितना है, 2x है, तो 2x पुट करेंगे। B का मान कितना है, 3x है, बराबर 180 होना चाहिए। सबको ऐड कर लेंगे, 90 प्लस 3 2 5x बराबर 180, ठीक है। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो 90 उधर जाएगा, तो 180 माइनस 90, और ये गुना वाला 5 जो है उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो 90 बचेगा, ठीक है, और बटा 5, तो ये हो जाएगा 5 × 40 18 हो जाएगा, x बराबर 18, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को a निकालना है, a कितना है, a बराबर 2x के बराबर है, ठीक है। तो a बराबर हो जाएगा 2 × x का वैल्यू 18 आया है, मतलब a बराबर 36 डिग्री आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सवाल में a यही था, a आ गया है 36 डिग्री, ठीक है, 36 डिग्री। और आपको पता है कि जब भी दो रेखा कट करता है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण जो बनता है वो दोनों आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे भी देखिए XY और MN एक दूसरे को बिंदु O पे कट किया है, तो यहाँ से 90 और 36 का योग जो होगा वो C के बराबर होगा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोण C बराबर क्या हो जाएगा, 90 प्लस कोण A, ठीक है। तो कोण C बराबर 90 प्लस 36,
कोण सी बराबर, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 126 डिग्री। सवाल तीसरा है जिसमें ये एक त्रिभुज का फिगर दिखाया गया है और बोला है कि ये कोण Q जो है PQR, ये अंदर का कोण और इधर का PRQ, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो आप सिद्ध करिए कि कोण PQS ये बाहर का कोण और कोण PRT ये भी आपस में बाहर का कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो आइए उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, चूँकि ये SQRT एक सरल रेखा है तो रैखिक युग्म से क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए, ये कोण और बाहर का कोण का योग 180 होगा और यहाँ पर भी ये अंदर का कोण और बाहर का कोण का योग 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये एक रैखिक ये एक सरल रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखते हैं कि कोण PQR, ठीक है, प्लस कोण PQS बराबर 180 डिग्री होगा। फर्स्ट इसको मानते हैं और एंगल इधर से PRQ है ना, PRQ प्लस कोण PRT बराबर ये भी क्या होगा 180 के बराबर होगा। ठीक है, और सवाल में ही दिया हुआ कि कोण PQR बराबर है कोण PRQ का। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों 180 और 180 बराबर है तो ये दोनों को इक्वल, इसके 180 की जगह पे ये पूरा टर्म लिख देंगे। ठीक है, यानी कि कोण PQR प्लस कोण PQS बराबर 180 की जगह ये भी 180 के बराबर है तो इस 180 की जगह पे ये पूरा टर्म लिखेंगे, कोण PRQ प्लस कोण PRT। ठीक है, अब देखिए सवाल में दिया हुआ है कि ये अंदर का कोण दोनों जो है वो बराबर है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कोण PQR है ना, PQR बराबर है कोण PRQ का। तो यहाँ पे देखिए PRQ और यहाँ पे PQR ये आपस में बराबर है तो ये कट जाएंगे। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो जाएगा, कोण PQS बराबर कोण PRT। ठीक है, यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। सवाल नंबर चौथा है जिसमें कह रहा है कि यहाँ पे x प्लस वाई बराबर है W प्लस जेड का। ठीक है, यहाँ x प्लस वाई जो है बराबर है W प्लस जेड का। तो हमें सिद्ध करिए कि AOB क्या है, एक सरल रेखा है। ठीक है, तो एक रेखा है, इसे हमें सिद्ध करना है। ये AOB रेखा है, इसे सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, हमें प्रूफ करना होगा कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक सरल रेखा रहेगा तभी x और y ये जो है इस तरफ का संगत कोण जो है, इस तरफ का जो आसन कोण है, ये दोनों का योग 180 के बराबर अगर हो गया तो हम ये क्या कहेंगे कि ये AOB एक क्या है, रेखा है। ठीक है, तो इसको आइए प्रूफ करते हैं। आपको पता होगा कि किसी बिंदु के जितने भी चारों तरफ कोण बना है सभी का योग 360 के बराबर होगा। तो बाहर देखिए, यहाँ कोण x, यहाँ पे y, यहाँ z, यहाँ w, सभी को जोड़ देंगे तो 360 के बराबर होगा। तो x प्लस वाई प्लस w प्लस z बराबर कितना हो जाएगा, 360 के बराबर होगा। और यहाँ पे देखिए सवाल में दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर w प्लस z। ठीक है, तो यानी कि जहाँ पे x प्लस वाई है और वहाँ पे हम लोग w प्लस जेड भी पुट कर सकते हैं। तो x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड का, तो x प्लस वाई है और w प्लस जेड के भी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई। तो यहाँ पे भी x प्लस वाई लिख देंगे, ये हो जाएगा 360 डिग्री। यहाँ से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस वाई। ठीक है, बराबर 360 डिग्री। और यहाँ से कट कर देंगे 180 बार में, तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई 180 के बराबर हो गया। मतलब ये क्या है, एक यहाँ पे ये एक रेखा है, AOB एक रेखा है। सवाल नंबर 5वां है जिसमें बोल रहा है कि आकृति यहाँ 6.167 में क्या है, एक रेखा है ना, किरण OR, ये किरण OR जो है रेखा PQ, ये PQ पर क्या है, लंब है। और OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है, OR और OP के बीच में एक और OS एक अन्य किरण है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ROS, ये वाला ROS ये जो है ये कोण बराबर है हाफ ऑफ कोण QOS माइनस ऑफ
कोण पी ओ एस है ना, माइनस ऑफ पी ओ एस, इतना हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे। यहाँ पे आर ओ जो है वो लंब है पी क्यू पे। ठीक है, ये लंब है, तो इस केस में क्या होगा, ये कोण और ये दोनों का कोण क्या होगा, 90 डिग्री, 90 का बराबर होगा। मतलब कोण आर ओ क्यू है ना बराबर कोण आर ओ पी बराबर कितना, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोण आर ओ क्यू बराबर कोण आर ओ पी, आर ओ पी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आर ओ पी, ये जो है आर ओ पी को हम लिख सकते हैं आर ओ एस और एस ओ आर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कोण पी ओ एस प्लस कोण एस ओ आर बराबर ये वाला। ठीक है, एंगल आर ओ क्यू। ठीक है, आर ओ पी के बदले हम लिखे हैं यहाँ पे पी ओ एस, ये पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, इधर का एंगल आर ओ क्यू, आर ओ क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस बराबर लिख सकते हैं कोण क्यू ओ एस माइनस कोण आर ओ एस। ठीक है, और यहाँ पे एंगल एस ओ आर प्लस कोण आर ओ एस बराबर कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से हमें प्राप्त होगा 2 टाइम्स ऑफ कोण आर ओ एस बराबर कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ठीक है, यहाँ से हमें मिल जाएगा कोण आर ओ एस बराबर हाफ ऑफ कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया।